शामली में बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर 10 दिनों से चले आ रहे आंदोलन के बाद आज यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा सरकार की ओर से किसानों से बात करने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों की 10 सदस्य समिति से डीएम एसपी के साथ मिलकर वार्ता की। इस दौरान किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान को लेकर पल्ला पसार कर मंत्री सुरेश राणा से भीख मांगी। आपको बता दें, शामली की अपर दोआब शुगर मिल पर किसानों का पिछले सत्र का करीब 83 करोड़ और इस सत्र का करीब 150 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया है, जिसकी मांग को लेकर गन्ना किसान पिछले 10 दिनों से शामली कलेक्ट्रेट और शुगर मिल पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों ने 10 दिन से शामली शुगर मिल को बंद किए हुए हैं। किसानों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा किसानों की 10 सदस्य समिति से गन्ना भुगतान के मुद्दे पर वार्ता के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे थे, जहां किसान और गन्ना मंत्री के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक चली। बैठक में डीएम शामली अखिलेश सिंह ने किसानों से 20 दिन का समय मांगा था, जिसमें वह पिछले सत्र का बकाया गन्ना भुगतान करने का आश्वासन दे रहे थे, लेकिन इस आश्वासन पर किसान संतुष्ट नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने बैठक में ही मंत्री के सामने पल्ला पसार कर गन्ना बकाया भुगतान की मांग की। वहीं मंत्री सुरेश राणा ने जल्द ही किसानों को बकाया गन्ना भुगतान कराए जाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन गन्ना मंत्री के आश्वासन से नाखुश किसान 3 घंटे तक चली बैठक में बिना किसी निर्णय के ही वापस लौट गए। तो ढाक के 3 पात कहावत है, चौथा लगे न पांचवें की आस। संतोषजनक तो कोई बातें वहाँ हुई नहीं। जैसी हम वहाँ हज़ारों किसानों की आशाएं अपेक्षा लेकर के यहाँ आए थे मीटिंग बैठक में, हम ये मकसद लेकर के आए थे। हमारा 83 करोड़ मूल है, 22 करोड़ हमारा ब्याज है गत वर्ष का, 105 करोड़ ये है। ये हमें जिलाधिकारी महोदय ये आश्वासन दे दें, मंत्री जी ये आश्वासन दे दें और लिखित में ये आश्वासन दे दें कि हम 10 दिन में आपका ये भुगतान कर देंगे, तो हम किसानों का धरना वहाँ से उठवा दें कि वहाँ से परमिशन उन लोगों से मांगते। किसान अपनी पल्ला पसार के भीख मांग रहे थे अपने किसान देखिए, यहाँ बहुत छोटे किसान हैं, यहाँ 1 एकड़ 2 एकड़ के किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, गन्ना उत्पादक हैं और गन्ना ही यहाँ आय का एक स्रोत है। अब गन्ना मिल में डालता है किसान और उसका भुगतान उसे नहीं मिलता, तो वो कितना परेशान है, ये सब आप लोग जानते हैं। देखो, ये गन्ना 1 कुंटल गन्ना उत्पादन करने में भी गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर कहते हैं कि 240 धरना जारी रहेगा भैया। धरना अभी हमारा जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, लगातार किसानों के हित के निर्णय हमने लिए हैं। इस सरकार के एजेंडे में किसान हैं, ये सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उसी का परिणाम है कि 16, 17, 15, 16, 13, 14 और 12, 13 का जो बकाया भुगतान 4,500 करोड़ का गन्ना किसानों का था, वो योगी सरकार ने आने के बाद किया। और अब तक हम लोग 22 महीने में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान कर चुके हैं, जो आज़ादी के बाद का अब तक का इतने कम समय में सबसे बड़ा भुगतान है। जो 17-18 का करंट सीजन है, 17-18 के सीजन में भी 35,400 करोड़ रुपए का गन्ना पूरे उत्तर प्रदेश में खरीदा गया, जिसके सापेक्ष 34,200 करोड़ का भुगतान हम लोग करा चुके हैं। करंट सीजन में भी लगभग 5,200 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। ऐतिहासिक भुगतान इस सरकार ने किया है, लेकिन कुछ चीनी मिलों पर अभी भी भुगतान बकाया है। जहां हम लोगों ने 34,200 करोड़ रुपए का भुगतान कराया है, वहीं लगभग 1,200 करोड़ रुपए का भुगतान शेष है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सॉफ्ट लोन की स्कीम लागू की गई थी, जिसमें से प्रदेश के लगभग 50 मिलों ने लोन प्राप्त किया। 4-5 ग्रुप ऐसे हैं, चाहे शामली हो, चाहे मोदी नगर हो, मलकपुर हो, सिंभावली हो, बजाज हो, जो इस सॉफ्ट लोन का लाभ नहीं ले पाए। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा लोन है, उनकी नेटवर्थ ऋणात्मक है। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो बकाया जो धनराशि थी, लोन के अलावा जो बकाया धनराशि थी, उसको जमा नहीं कर पाए। उसमें से ही शामली मिल भी एक है। लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता गन्ना किसानों का भुगतान है। तो मैंने आज किसानों से वार्ता की है, लगभग 1.5-2 घंटे तक किसानों से वार्ता की है। कलेक्ट्रेट परिसर में इस समय मैं बैठा हुआ हूँ। सकारात्मक संकेत हैं, किसान भी इस बात को लेकर के संतुष्ट भी है कि योगी सरकार बेहतर प्रयास गन्ना किसानों के लिए कर रही है। मैं समझता हूँ बेहतर परिणाम आएंगे। निष्कर्ष क्या निकला?
निष्कर्ष यही है जो तमाम हमारा प्रतिनिधि मंडल किसानों का यहाँ आया था, उन लोगों ने कहा है कि हम किसानों से बातचीत करते हैं, सकारात्मक दिशा में बातचीत हुई है, मैं समझता हूँ उसका बेहतर परिणाम। मंत्री जी, जिस